500 साल के इंतजार के बाद अयोध्या में भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। हर किसी के मन में अतीत को तमाम यादें उमड़ रही है। सबसे ज्यादा उमंगे उनके दिलों में हिलोरे भर रही है जो कार सेवा में शामिल रहे, जिन्होंने राम मंदिर के संघर्ष का साक्षात्कार किया। इस दौरान सिविल लाइंस विधायक गोपाल शर्मा को भी राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर निमंत्रण मिला है। विधायक डॉक्टर गोपाल शर्मा ने राम जन्मभूमि से जुड़े आंदोलन के पूरे घटनाक्रम की ग्राउंड रिपोर्टिंग की थी और इस दौरान विधायक गोपाल शर्मा से फर्स्ट इंडिया न्यूज की खास बातचीत भी हुई। आपको सुनाते हैं। रामनगरी अयोध्या तैयार है। 22 जनवरी को प्रभु श्री राम अपने भव्य महल मंदिर में विराजमान होंगे। बता दें कि ये जो मंदिर है पूरी तरीके से बनके तैयार हो चुका है और जो तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है, कह सकते हैं महज कुछ दिन और कुछ दिन बाद इतिहास बनने वाला है। देश में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस इतिहास को बनते हुए देखा है। मैं ऐसे ही एक शख्स के बारे में आपको बताने वाली हूँ, एक व्यक्तित्व के बारे में आपको बताने वाली हूँ जिन्होंने कह सकते हैं राम जन्म आंदोलन या बाबरी विध्वंस के समय को पूरी तरीके से देखा, जाना, समझा और लिखा भी। मैं बात कर रही हूँ सिविल लाइंस विधायक गोपाल शर्मा जी के बारे में, जिन्होंने उस समय पत्रकारिता के चलते वहाँ पर ग्राउंड रिपोर्टिंग की और उस समय को जिया है। आपको बता दें एक और चीज़ की, अभी मैं उनके साथ मौजूद हूँ, उनसे बातचीत करती हूँ, लेकिन सबसे पहला न्योता जयपुर का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का आपको मिला है, इस पे क्या कहेंगे? इसके बाद में बात अपन शुरू करते हैं। ये प्रभु की कृपा है कि मेरे जीवन का सबसे लंबा जो पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करने का अनुभव है वह राम जन्मभूमि आंदोलन के बारे में ही है। तो जिस राम जन्मभूमि आंदोलन के शिलान्यास, मुलायम सिंह यादव के शासन में नरसंहार, कार सेवा और बाबरी ढांचे के विध्वंस के साथ ही श्री लाल कृष्ण आडवाणी की राम रथ यात्रा, डॉक्टर मुरली मनोहर जी जोशी और माननीय नरेंद्र मोदी जी की एकता यात्रा को कवर करने का मौका मिला, उसकी एक सुखद परिणति राम मंदिर जन्मभूमि के निर्माण के रूप में सामने आ रही है और वहाँ उपस्थित रहने के लिए आमंत्रित किया गया हूँ। आप साक्षी हैं उस घटनाक्रम के जो पूरा आपने देखा, वहाँ पर जिया। मेरा एक सवाल और है आपसे, ये कि बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बाद एक राम मंदिर का एक अवशेष आप लेकर आ गए थे, अब वो राम मंदिर भव्य रूप लेने वाला है, क्या कहेंगे? कैसा कुछ महसूस करते हैं? क्योंकि अतीत की कह सकते हैं बहुत सी यादें हैं जो मन में उमड़ रही होंगी। 6 दिसंबर 1992 को जब बाबरी ढांचे का ध्वंस हुआ और तीनों गुंबद कारसेवकों ने गिरा दिए, ध्वस्त कर दिए, तो उसमें जो मलबे से ईंटें निकली वो या तो 1901-1902 की थी या पुराने राम मंदिर के अवशेष थे, जिसमें कसौटी के खंबे, आमलक, कुछ इस तरह की सामग्री जो पूजन के काम आती है। एक करीब 1200 वर्ष पुराना शिलालेख जिसमें उल्लेख था कि यहाँ कभी श्री हरि का मंदिर था। लेकिन उससे पहले जुलाई की बात है जब वहाँ उत्खनन हो रहा था यह जानने के लिए कि वहाँ मंदिर के चिन्ह या मंदिर के अवशेष हैं कि नहीं हैं उन गुंबदों के नीचे। तो उस समय वो सारे नीचे के अवशेष निकाले हुए थे और बड़ी संख्या में थे, हजारों की संख्या में। तो मैंने जो उत्खनन अधिकारी थे उनसे निवेदन किया कि एक मंदिर का अवशेष अगर आपको की इजाज़त हो तो मैं ले जाऊं। तो उन्होंने कहा कि हाँ, ये सब तो हमको वापस दबाना ही है, ले जाइए। तो मैं ले आया। आपने हर चीज़ को वहाँ पर महसूस किया और उसे लिखा भी। आपने किताब लिखी है कार सेवा। मुझे ये भी बताइएगा कि कार सेवा जो ये शब्द है ये कहाँ से आया? देखिए, कार सेवा भारत के अंदर प्राचीन काल से चल रहा है और ख़ास करके सिख समाज के अंदर कार सेवा का उल्लेख होता रहा है। कोई भी गुरुद्वारा बनता है या जोहड़ बनते हैं तो वो कार सेवा का उपयोग करते हैं। मुझे लगता है कि कार सेवा शब्द उसी तरह से आ गया क्योंकि मंदिर के निर्माण के लिए काम होना था, तो वो कार सेवा शब्द प्रयोग में आ गया। राम जन्मभूमि आंदोलन की मैं बात करूं, इतने सारे लोग कैसे जुड़े इस आंदोलन से? मतलब ये इतना बड़ा आंदोलन कैसे बन गया?
देखिए, ये एक भावना से जुड़ा हुआ प्रश्न है। जैसे 1925 और 1930 के बीच में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक डॉक्टर केशव बलीराम हेडगेवार काशी गए तो उन्होंने ज्ञानवापी मस्जिद देख करके दुख प्रकट किया कि ये नहीं होना चाहिए। इसी तरह से राम मंदिर का आंदोलन है। कांग्रेस के एक मंत्री थे कैबिनेट के उत्तर प्रदेश सरकार में, उनका नाम था दाऊदयाल खन्ना। वो समय समय पर यह आवाज उठाते थे कि राम जन्मभूमि की मुक्ति होनी चाहिए। ये थे हमारे साथ विधायक गोपाल शर्मा जी, जिन्होंने उस पूरे घटनाक्रम को जिया जब वो वहां पर ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे थे। कैमरा पर्सन यश के साथ मैं तृप्ति गौतम, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।